Welcome students. In this session we will discuss about sign convention for mirrors as well as you can say lenses. ठीक है, दोनों की अलग अलग नहीं करेंगे. कन्वेंशन CONVENTION, ये आपको कभी भी कोई मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, चाहे आपको क्या है कुछ रे डायग्राम बनाना है, ये सब आपको ध्यान रखना है. ठीक है, तो अब ये देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए थोड़ा सा. ठीक, ठीक है. अब देखिए साइन कन्वेंशन में ये कोई मिरर है जी, मान लेते हैं दिस इज अ कॉनकेव मिरर. ठीक, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक, इसी तरह से हम क्या है लेंस भी मान लेते हैं. ठीक, ये मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है. मिरर के केस में पोल होता है और इसके केस में ऑप्टिकल सेंटर. P फॉर पोल एंड O फॉर ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, O फॉर ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, तो अब ये देखिए क्या करना है. फर्स्ट कंडीशन अभी मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा, अभी पहले समझ लीजिए. ठीक, तो अब ये है, हाँ पहले ये देखिए कि हमेशा लाइट विल ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड. ठीक है, लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से ही पड़ेगी. ठीक, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट. लाइट होने का मतलब क्या जी, मतलब ऑब्जेक्ट. ठीक है, लाइट कहां से आएगी, ऑब्जेक्ट से आएगी. मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा आपको सोचना है कि लेफ्ट साइड में रखा है. ठीक, अब दूसरी चीज, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर. जितने भी डिस्टेंसेस हैं सभी के सभी ऑप्टिकल सेंटर या पोल से मेजर की जाएंगे. ठीक, तो अब इसमें करना क्या है, ये आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस मालूम है. जैसे ये ओरिजिन हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया. इधर पॉजिटिव होता है और इधर 1 2 3 इधर निगेटिव होता है. ठीक, इसी तरह से इसके ऊपर जाते हैं तो 1 2 और ये 3 पॉजिटिव में, और इसी तरह से नीचे जाएंगे -1 -2 एंड ये नीचे. क्लियर. ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आप सभी क्या है मैथमेटिक्स में पढ़े हो. इसी बेसिस में हम सब क्या है इसमें भी करेंगे. ठीक, क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर. ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और पोल. फर्स्ट कर देते हैं, लिखते भी चल रहे हैं क्या कि light will always इंसिडेंट फ्रॉम, कहां से लाइट हमेशा इंसिडेंट होगी, फ्रॉम लेफ्ट साइड. ठीक, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड. इसका मतलब ये हुआ. ठीक, दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट कि ऑल द डिस्टेंसेस विल, ये मैंने बता दिया, ये लिख दिया. अब दूसरा क्या, ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल और ऑप्टिकल सेंटर. ऑल द डिस्टेंसेस will be measured from
P और ऑप्टिकल सेंटर O। बच्चों ये आपको मालूम होना चाहिए पोल कहाँ पे होगा, मिरर की केस में पोल होता है और ऑप्टिकल सेंटर लेंस की केस में होता है। ठीक है, तो ये चीज। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, सारी के सारी डिस्टेंस यहाँ से P से या O से ही मेजर की जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या, डिस्टेंसेस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट विल बी नेगेटिव। क्या है थर्ड पॉइंट, डिस्टेंसेस along कर देते हैं पहले, along the direction of light will be positive and against the light will be नेगेटिव। अब बच्चों ये देखिए लाइट इधर से पड़ रही है तो इट मींस ये पहले लाइट इधर से इधर जा रही है, इट मींस दिस विल बी पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव। अब लाइट के अगेंस्ट होने का मतलब दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव। इधर क्या है, लाइट के अगेंस्ट क्या है, दिस विल बी नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट हम कंडीशन कर रहे हैं कि ये डिस्टेंसेस above द ये प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव। जैसे इधर देखिए पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव। तो फोर्थ वन इज, हाँ तो अब ये है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट ये समझ में आ गया, डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के अलोंग है, लाइट इधर से इधर जा रही है। बच्चों देखिए लाइट इधर से इधर है तो यहाँ से ऐसे डिस्टेंस जो मेजर की जाएंगे राइट साइड में, दोज विल बी पॉजिटिव। अब लाइट के अपोजिट अगर मेजर करोगे तो वो निगेटिव होगी। पर आपको पता होना चाहिए कहाँ से डिस्टेंसेस मेजर करनी है, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर और पोल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, distances above the principal axis will be, ये next fourth point is distances above the principal axis distances above the principal axis will be positive and distances below the principal axis will be negative। तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि अगर कोई डिस्टेंस ऊपर की तरफ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करोगे दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे मेजर है तो वो नेगेटिव होगा। और डिस्टेंस वो जो डिस्टेंस मेजर की जाएगी कहाँ, यहाँ से नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए सेंटर वो ओरिजिन माना जाएगा। ठीक, मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है दिस इज मेनली फॉर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। ठीक, ये बच्चों ये सभी क्या है कि साइन कन्वेंशन है। अब इसके बाद हमसे बात करते हैं क्या इसके मैटर में कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय, ये क्या है नाउ रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अच्छा बच्चों सिंपल सा ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बताया था, सिंपल सा आप मैथमेटिक्स का कोऑर्डिनेट एक्सिस सोच लीजिए कि ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन के इधर पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग जाएंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव के अलोंग गए निगेटिव, अप गए तो पॉजिटिव, डाउन गए तो निगेटिव।
इज दैट क्लियर? यही केवल और इस यहीं पे आपका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ होल्ड रख दिया जाएगा। ठीक, नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स की बात कर रहे हैं। बाय मिरर, मिरर के लिए, फॉर मिरर, यहाँ बच्चों कहिए दोनों का लगभग सेम ही है, मिरर के लिए केस कर रहे हैं। चलिए छोड़िए, हम मिक्स बताएंगे, ठीक, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक ही फंडामेंटल आप नहीं बनाएंगे। पहली चीज, फर्स्ट, a light ray parallel to principal axis passes or appears to pass from focus. A light ray parallel to principal axis. A light ray parallel to principal axis passes or appear to pass passes or appear to pass from focus। ठीक, ये देखिए passes और appear to pass from focus। तो अब देखिए क्या है, पहला जैसे ये हम कर देते हैं जी, दिस इज द मिरर। अब ये कर दीजिए, दिस इज वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये इसका फोकस कर दिया जाए, दिस इज द फोकस। देन what will happen, a light ray parallel to principal axis, ये कहां से पास होगा जी, it will pass through focus। ठीक, ये कहां से पास होगा, it will pass through focus। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या नेक्स्ट क्या है कि अगर ये जैसे कॉन्वेक्स मिरर की केस ले ली जाए, this one is light ray parallel to principal axis, तो अब यहाँ इसका फोकस हो गया जी, ये फोकस से होते हुए पास, इधर अंदर तो जाएगी नहीं, that will reflect in this way, it will appear to pass from the focus। अब इसी तरह से हम कर सकते हैं, ये हो गया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स लेंस की बात भी कर देते हैं, ये कॉन्वेक्स लेंस, तो अब क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ बच्चों देखिए लेंस में दो सरफेस होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, एक ये सरफेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस, दिस वन इज सेकंड सरफेस। तो हम सब क्या है, वो एवरेज डेविएशन शो करते हैं यहाँ मिडिल की लाइन से, ठीक, तो इसलिए दिस विल पास फ्रॉम फोकस। इज दैट क्लियर? पहला, ये अभी पहला ही चल रहा है, ठीक, इसी तरह से कॉनकेव लेंस की केस में हम बात करते हैं जी, दिस वन इज द ये क्या है, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ए लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब ये कहाँ जाएगा जी, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है तो इसलिए ये दूर जाने की कोशिश, दूर जाएगा और ये फोकस से आते हुए अपीयर होगा। इज दैट क्लियर? इट विल अपीयर फ्रॉम कमिंग फ्रॉम फोकस। ठीक है, हाँ, अब ये देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये चारों केसेस, एंड बच्चों एंड हम कर रहे हैं
तो ये क्या है, इसी का वाइस वर्सा कंडीशन, एंड वाइस वर्सा। ठीक, मतलब क्या, इसका अपोजिट भी, मतलब इसका अपोजिट भी यही रहेगा। हाँ, तो अब ये है, मतलब इसका अपोजिट भी यही रहेगा। अब दूसरी चीज, अ लाइट ऑप्टिकल सेंटर के केस में हाँ, तो अब ये है, केवल इसके केस में क्या है, सेकंड हम इसके लिए लेंस के केस की बात कर रहे हैं। तो लेंस के केस में यहां से जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, दैट विल पास अनडेविएटेड। ठीक है, तो वो अनडेविएटेड जाएगी। फॉर, ये हम कर दे रहे हैं फॉर लेंस, एनी लाइट रे passing from any light ray passing from ये ऑप्टिकल सेंटर will go undeviated, is that clear? will go undeviated, वो उसमें किसी तरह का विचलन नहीं रहेगा, सीधे सीधे। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, कि एक चीज, जैसे अब इसका एग्जांपल भी देख लीजिए। ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया बच्चों, दिस वन इज द ऑप्टिकल सेंटर, इफ ए लाइट रे इज पासिंग थ्रू दिस, सॉरी ये बन नहीं पाया, स्लिप कर गया है ना। तो अब ये है, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो दैट विल गो अनडेविएटेड। ठीक, इसी तरह से आप क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए भी बात कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट रे पास हो रही है। ठीक है, क्या है, थर्ड पॉइंट इज एनी लाइट रे passing from center of curvature it will go undeviated after reflection or refraction. It will go undeviated after reflection or refraction or refraction। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब जैसे ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, इस केस में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे जा रही है सीधे सीधे पास। अब इसी तरह से अब ये मेनली क्या है, मिरर्स में ज्यादा यूज होगा ये मेथड। जैसे ये देखिए, जैसे ये देखिए, दिस इज द एफ फोकस, दिस इज द सी। अब इमेज बनाने के लिए अभी आपको क्या है, इसमें जरूरत पड़ती है, जैसे ये लाइट जा रही है तो ये सीधे सीधे चली जाएगी, या ऐसे लाइट जा रही है तो दैट लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम पाथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये है इस सेशन में इतना ही। ठीक है, वेलकम, थैंक यू।